छद संदूर गणपति विघ्न करो सब दूर। गौरा जी के हो नंद लाला मन मंदिर के हो जियाला शरण पड़े के दुखड़े दूर। गणपति विघ्न करो सब दूर। शंकर कैलाश के वासी पार्वती है उनकी दासी जिनके मालक भरपूर। गणपति विघ्न करो सब दूर। बोलो गणपति महाराज की जय। कथा आरंभ होता है, सुनो वीर हनुमान आकर आसन लीजिए। तेज कुंड बलवान सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। मेरे मन बसियो राधे श्याम। 11 और 12 पढ़े थे, 13वां पढ़ दो आज। 11वां पढ़ना नहीं, वो 11 और 12 कल पढ़े थे। पुरुषोत्तम मास 13वां अध्याय। ऋषि कहने लगे कि ये सूत जी राजा दर्दनवा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य पुत्र पोत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ। इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। है यह देश का चित्रधनवा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी सब गुणों से युक्त सत्य बोलने वाला धार्मिक दृढ़धनवा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़धनवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर के रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधनवा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगे कि स्त्री पुत्र पोत्र आदि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दर्दनवा को सब राजपाट सौंप कर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहाँ जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधनवा हरि के ध्यान को चला गया। दर्दनवा ने जब अपने पिता की मृत्यु को सुना तब अपने पिता की और धर्मदेह क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दर्दनवा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवा, मणिमान और चित्रकुंडल नाम से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। न मैंने कोई तप किया, न दान दिया, न कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं। न राजा की इस विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रात ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान आदि करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को दान आदि देकर और नमस्कार करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहाँ उसने शिकार किया। उसी वन में राजा दर्दनवा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दर्दनवा भी उसके पीछे पीछे गया। पर थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के सम्मान एक सरोवर को देखा। वहाँ पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया।
वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला वट का वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहाँ बैठ गया। वहाँ पर वाणी बोलता हुआ एक तोता आया। राजा को अकेले बैठा हुआ देखकर वह शुक बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा। तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुँचेगा। ऐसे उसके इन रहस्य पूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार यह सुख होता। यह सुख ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या वह सुख देव जी हैं। मुझ मूड को संसार सागर में डूबे हुए देखकर मुझको श्री कृष्ण का भगत समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने को आए हैं। वह इसी विचार में था कि पीछे से उसका सेना आ गई। वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में सुख के वाक्यों को स्मरण करता रहा। 13वां अध्याय समाप्त।